हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इची ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो ये ब्लॉग आप देख रहे हैं, ये अभी मैं निकल रही हूँ मुंबई के लिए और मैं कुछ दिनों के लिए ही जा रही हूँ। तो मैंने बहुत पहले से आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था इस बारे में। ये प्लान जो है ऑल ऑफ अ सडन ही बना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ है बिकॉज़ मैं अभी जाना ही नहीं चाहती थी। मेरा मन नहीं था। अभी मेरे सी सेक्शन को कुछ ही टाइम हुआ है, 1.5 महीने भी नहीं पूरे हुए, तब भी मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रहे हैं। चलो जाने दो ना। नहीं वो बात। यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं लखनऊ एयरपोर्ट। रात का टाइम है। जो हमारी फ़्लाइट थी वो 11:30 की थी, बहुत ज़्यादा लेट थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कोहरा है और ठंड का टाइम है तो कोहरा तो होना ही होना है। ये हम आ गए हैं अंदर और लड्डू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो घूमने जा रहा है तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। और मेरी बिट्टू की फ़र्स्ट फ़्लाइट है। हम लोग जा रहे हैं मुंबई। आशी की फ़र्स्ट फ़्लाइट है और ये रही आशी। अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई और ये है मेरी राजकुमारी। हाँ बिट्टू। आशी की फ़र्स्ट फ़्लाइट है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे खुश रहे अपने जीवन में। हमेशा थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी घर से आने के लिए। हालांकि मैं सिर्फ 8-10 दिन के लिए ही जा रही हूँ, पर फैमिली से दूर होना थोड़ा तो बुरा लगता है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। रोने भी लगे, अभी भी रोना आ रहा है मम्मी के लिए। अभी जो हमारी फ़्लाइट है वो 11:30 की है और अभी बज रहे हैं 10:30 और शायद 2 घंटे लेट भी है, तो यहीं पे बैठना पड़ेगा। जितनी भी देर लेट होगी उतनी देर इधर ही बैठना पड़ेगा। अब ठीक है आपकी। आओ आओ मम्मा को बताओ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पॉटक। पॉटक कहाँ है? बम्बी। कहाँ जा रहे हो? हाँ, और किसके साथ जा रहे हो? और टिकट ले रहे हैं पापा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मम्मा को बताओ। जा रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? मम्मा के पास नहीं रहोगे? फिर जा रहा है काउंटर पे। हमारी फ़्लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लेट है और ये मेरी बिट्टू रानी अभी तक सो रही है। स्ट्रांग हो तुम? स्ट्रांग हो? कौन स्ट्रांग है? इधर बताओ कौन स्ट्रांग है? और मम्मा? मम्मा वीक है। और प्यार कर लो अपनी बहनों को। और प्यार कर लो। यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिल चुकी थी और हम लोग जा रहे थे बोर्डिंग गेट की तरफ। और मैं अपनी बेटी के साथ पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी हो और इस वीडियो को देखे तो उसे एहसास हो कि उसकी मम्मा ने, मतलब उसे वो फील हो जैसे कि हम अपनी काश हमारे टाइम में भी इतनी सुविधाएं होती कि हमारे माँ बाप हमारी एक एक चीज़ें रिकॉर्ड कर पाए होते, पर वैसा नहीं था। अभी भी हम बचपन की फ़ोटो देख के कितना खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी हो तो ये वीडियोज़ देखे और उसकी पहली फ़्लाइट उसकी माँ के साथ कैसी थी वो ये देखे समझे। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी अगर मैं उस दिन को देख पाऊँगी, उसे देखता हुआ देख पाऊँगी, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये हम लोग आ गए हैं अंदर। लखनऊ एयरपोर्ट जो टर्मिनल 3 बना है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाया है। इतना अच्छा बनाया है अंदर से कि आपको लगेगा ही नहीं किसी छोटे शहर का एयरपोर्ट है। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट बना दिया है।
ऐसा लगता है किसी मुंबई या दिल्ली वैली का एयरपोर्ट है, बहुत सुंदर है। सो बस अब हम लोग फ़्लाइट में जा रहे हैं और कृधा की पहली फ़्लाइट है तो उससे ज़्यादा तो उसकी मम्मा एक्साइटेड है। बस थोड़ा-सा इमोशनल हूँ अंदर से क्योंकि मम्मी को छोड़ के आई हूँ। पता है अब कुछ लोग कहेंगे यार कुछ दिन के लिए ही तो जा रही, तो इतना इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं होता है। माँ से जो कनेक्शन होता है बेटियों का, वो बहुत ही अलग होता है। शायद मैं उसे इस वीडियो में या अपने शब्दों में नहीं बता सकती। आप मायके से चाहे 8 दिन के लिए जा रहे हो, चाहे हमेशा के लिए, इमोशनल होना, आँसू गिरना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और बहुत ही नॉर्मल होता है ये। तो माँ जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा, क्योंकि अब मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे वो बातें बहुत अच्छे से समझ आती हैं कि एक माँ के दिल पे कैसा। अभी मैं अपनी बेटी, मेरी बहुत छोटी है, मैं उससे बिछड़ने का सोच भी नहीं सकती और माँ अपने दिल पे कितना पत्थर रखती है तब अपने बच्चों को अलग करती है। तो वो बातें अब मुझे समझ आने लगी हैं, तो बस इसीलिए मैं इमोशनल हूँ थोड़ा। टेक ऑफ हो चुकी है मेरी कृधा की पहली फ्लाइट। सुई 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 ये सब खा खा। अरे ये क्या एरोप्लेन, हम लोग तो इसी में बैठे हैं ना। हाँ वाह वाह, ये नहीं। लड्डू यहाँ पे सारी चीज़ों को देख के सुई-सुई इसलिए कर रहा है क्योंकि जब वो बीमार हुआ था तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा, जब लास्ट टाइम ख़राब हो गई थी, उसे एडमिट करना पड़ा था। तब से उसे पैकेट की कोई भी चीज़ देना हम लोगों ने बंद कर दिया है। कोई भी चीज़ देखता है तो वो इसी तरह से डरता है और सबको देख के यही बोलता है कि सुई लगेगी, सुई लगेगी। और मेरी आइज़ आपको अभी भी रेड दिख रही होंगी क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा रोली हूँ। एक तो मेरा आने का ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि अभी 1.5 महीने ही हुए हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं एकदम फ़िट हो गई है, एकदम फ़िट हो गई है। इंटरनली अभी हम इतना ज़्यादा फ़िट नहीं होते। सी सेक्शन के बाद भी थोड़ा-सा रेस्ट तो ज़रूरी होती है। फिर भी मैं मायके में थी तो मुझे बहुत हद तक रेस्ट मिल गई थी। वहाँ पे कोई काम-वाम नहीं था। बट इतना लंबा ट्रैवल फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इतनी जल्दी, जो कि मैं अभी नहीं करना चाहती थी। मेरा प्लान था कि मैं अभी कुछ टाइम रुक के फिर जाऊंगी, तो भी मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं अभी चलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर अभी इसी वजह से थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं था। और लड़कियों को पता है बहुत ही कम समझा जाता है इन चीज़ों में। जब बात आती है ससुराल जाने की तो उन्हें यही समझा जाता है कि नहीं वो जाना ही नहीं चाहती, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है जिसके कारण कभी कभी मन नहीं होता जाने का, बट फिर भी जब पति कहें तो भाई जाना तो है ही। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे अभी पता नहीं कहाँ फ़्लाइट पहुँची होगी। फ़्लाइट में तो कुछ पता भी नहीं चलता कहाँ पहुँचे हैं क्या है। सो बस यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों ने चाय वाय ली थी तो वो चाय वाय पी रहे थे। मेरी भाभी ने खाना पैक करके दिया था जो कि हम लोगों ने रास्ते में खा लिया था और बहुत ही अच्छी कचौड़ी वगैरह दी थी उसने पैक करके। मेरी फैमिली सच में टचवुड ऐसा सबको मिलना चाहिए। भाई हो, भाभी हो, मम्मी हो, सभी बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। सब बहुत केयर करते एक दूसरे की। सो मेरी बेटी पहली बार मुंबई जा रही है और फ़्लाइट में भी पहली बार जा रही है। आज से कई सालों बाद जब वो इस व्लॉग को देखेगी ना तो सच में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो किस तरीके की थी, कितनी प्यारी सी थी, कितनी छोटी सी थी। और मैं सच में बता रही हूँ, मुझे जब बेटी हुई ना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इसको दुनिया की बेस्ट लाइफ देना चाहती हूँ, मतलब ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जो शायद मैंने भी नहीं देखी हो, और बहुत ही अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। अच्छी पढ़ाई कराऊँगी, अच्छी सब कुछ बेस्ट देना चाहती हूँ। तो भगवान करे कि मैं उस लायक रहूँ कि मैं इसे सब कुछ बेस्ट दे पाऊँ। सो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट। और ये जो मुंबई एयरपोर्ट है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा, पहले तो फ़्लाइट में यहाँ पे 20 मिनट तक खड़े रखा गया था क्योंकि हमारी फ़्लाइट को पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो वो बे पे जाने के लिए उसे वेट करना पड़ा। इतना बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है ये। कहाँ पहुँच गए? देखो इधर, देखो इधर, बताओ वो कैमरे में बताओ, सबको बता दो कि तो बम्बई पहुँच गए। बम्बई? आप सो गए थे, नींद आ गई थी? फिर कैसे खुली नींद? हाँ, कैसे खुली नींद? ऐसे खुल गई नींद? कैसे खुली नींद? हाँ,
स्कूल गई थी? हमारी फ़्लाइट रात के 2:30 बजे पहुंची थी मुंबई एयरपोर्ट, और यहाँ से अभी हमें घर जाने में करीब 1.5-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो घर है वो काफ़ी दूर है मुंबई एयरपोर्ट से। तो या तो आप ट्रेन से जा सकते हो, या तो फिर लोकल ट्रेन से जा सकते हैं, या तो फिर कैब करना पड़ता है। तो मोस्टली हम लोग कैब करेंगे, क्योंकि रात में लोकल ट्रेन बंद रहती है। और मुंबई पहुंचते ही कृधा की आंखें खुल चुकी हैं, तो कृधा भी आई थिंक देखना चाहती है कि हम कहाँ आ गए हैं। तो अभी लड्डू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसे ना नई नई चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसे ट्रैवल करता है, क्योंकि वो जब छोटा था ना, वो तब से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, और वो ट्रैवल फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है। उसे आदत है ट्रैवल करने की बहुत, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, नई नई चीज़ें देखने में बहुत एक्साइटेड रहता है, तो उसे मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कृधा की भी वैसी ही आदत रहेगी, उसे भी इसी तरह से बहुत एंजॉय करेगी वो भी ट्रैवलिंग को। और ये जो फ़्लाइट आप देख रहे हो ना एमिरेट्स की, ये सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी होती है, ये दुनिया की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं सबसे ज़्यादा होती है इसकी कैपेसिटी। इस वजह से मैंने इस फ़्लाइट को कैप्चर किया, क्योंकि ये बहुत कम दिखता है, मुंबई एयरपोर्ट पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ़्लाइट जब मैंने देखी तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहाज़ है, और इस फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसमें 2 गेट होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो इस वजह से इसकी जो देखने में ही अलग लग रहा है, यूनिक लग रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको कैप्चर किया। लड्डू भी इसको काफ़ी देर तक नोटिस कर रहा था कि इतनी बड़ी फ़्लाइट कहाँ से आ गई। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को जब मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे तो पूरी अच्छे से रेडी कर दिया था, और वो अंदर उसने इनरवियर्स वगैरह सब पहन रखा था। तो यहाँ पे मौसम गर्म था, तो मैंने सोचा चलो इसे फुल नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहना देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर इसने टी शर्ट पहन रखी है, और ऊपर से मैंने इसको न्यू कपड़े पहनाए जो नानी ने दिए थे, और ये बैंड निशी ने दिया था, इसकी मासी ने। उसके बाद जो शूज़ पहने हैं वो मेरी भाभी ने दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत क्यूट सी लग रही थी मेरी बिटिया रानी, तो उसे मैंने अच्छे से रेडी कर दिया। मैंने सोचा चलो फ़र्स्ट टाइम जा रही है घर पे, तो उसे अच्छे से तैयार कर देते हैं। और जो विंटर का वो घर से पहन के आई थी वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो इस वजह से उसको मैंने उतार दिया और पूरे कपड़े चेंज करके इसको अच्छे से रेडी कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही क्यूट लग रही थी। मैं पता है हमेशा बोलती रहती हूँ, मुझे लगता है मेरी ही नज़र इसको लग जाएगी। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर से हम लोग करेंगे कैब। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है अभी घर पहुंचने में। बाहर निकलते निकलते हमें 3 बज गए थे, और मुझे लगता है घर पहुंचते पहुंचते हमें 6 बज जाएंगे सच में, क्योंकि यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता अभी घर का है। तो मुंबई आओ तो यही रहता है कि जितना फ़्लाइट हमें लखनऊ से मुंबई आने में लगता है फ़्लाइट का टाइम, उतना ही टाइम हमें यहाँ से घर जाने में लगता है। और बस अभी निकल चुके हैं। भूख भी लग रही है, क्योंकि फ़ीड कराओ ना और जग रहे हो तो भूख लगती रहती है, और नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है। सब कुछ एक साथ हो रहा है। मुंबई एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है वो इतना बड़ा है ना कि बाहर आते आते ही टाइम लग जाता है। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं कैब करके घर के लिए। और रात में ट्रैवल मुंबई में आप कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती है। मुंबई इतना ज़्यादा सेफ़ है, पता नहीं कैसे वहाँ पे लोगों के साथ इंसिडेंट हो जाते हैं। मुझे तो, मैं जब भी गई हूँ बहुत ज़्यादा सेफ़ लगा है, कभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मुझे अंदर से डर लगा हो। यहाँ पे हमारे जो कैब वाले भैया थे उन्हें सीएनजी लेना था, तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे रोक दिया था, और वो यहाँ पे सीएनजी फिल करा रहे थे। और लड्डू एकदम नींद में है, अभी उसकी जितनी एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म हो चुकी है नींद की वजह से। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि यहाँ पे अभी रात का टाइम है और एकदम अंधेरा हो रखा है, तो कुछ भी समझ में नहीं अच्छे से आ रहा होगा। यहाँ पे पापा नीचे लेने के लिए आए थे। पापा आए थे तो पापा ने तुरंत ही लड्डू को गोद में ले लिया था, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सामान वगैरह उतार रहे हैं, और मैं तो आशी को लेके आगे आ गई थी। और अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं घर पहुँचने में हम लोगों को। फाइनली पहुंच गई बेचारी आशी।